किसान, देश के विद्यार्थी सरकार से इतने दुखी हो चुके हैं, जब जीने का रास्ता नहीं बचता तो उन्होंने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। और आज भारी संख्या में बेरोजगार विद्यार्थी, किसान, मजदूर भारी संख्या में सुसाइड कर रहे हैं। कहाँ पहुंच गई है देश की हालत। मैं सब इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक बड़े आंदोलन की, एक बड़ी बगावत की जरूरत है। आज इस देश के अंदर जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश के आम जनमानस की बात कर रहा हूं कि आम जनमानस कहाँ है और इस देश के पूंजीपति कहाँ है। आज भारत में 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। भुखमरी में हमारा देश दुनिया में 107वें स्थान पे पहुंच गया है। और फिर कहते हैं भारत महान। क्यों पहुंच गया? ऐसा तो नहीं है कि अपने देश के पास कुछ है नहीं, है तो बहुत कुछ, लेकिन गया कहाँ? हमारे देश में पूंजीपतियों को पाला जा रहा है और आम जनमानस का शोषण किया जा रहा है। आम जनमानस की जेब से पैसा निकलता है, बड़े पूंजीपतियों की जेब में जाता है। जैसे नौकरियां थी, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, डिग्री मिलेगी, नौकरी करेंगे, लेकिन सरकारी नौकरियां तो गई। जहां 100 नौकरियां थी वहां 25 भी नहीं बची। अब आप प्राइवेट के आगे काम करोगे। प्राइवेट में कुछ जो बहुत ही दिमागदार, बहुत ही समझदार या बहुत ही तेज लोग हैं, बच्चे हैं, उनको तो शायद अच्छी नौकरी मिल जाए, और वरना 10,000 रुपए में 12-12 घंटे कंपनियों में, फैक्ट्रियों में हमारे नौजवान बच्चे काम कर रहे हैं। ये जिंदगी है क्या? ये जीवन है क्या? और इसी देश के अंदर आज अडानी की आमदन 1900 करोड़ रुपए प्रतिदिन की है। अंबानी की आमदन 1300 करोड़ रुपए प्रतिदिन की है। और आज देश के 9 पूंजीपति ऐसे हैं कि अगर उन 9 पूंजीपतियों की संपत्ति जोड़ दी जाए तो देश के 50-55 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है 9 आदमियों के पास। और अभी उन्हीं के कर्जे माफ कर रहे हैं, यानी बैंक से लोन लिया और फिर उनका सेटलमेंट कर दी। 49,000 करोड़ का कर्जा 450 करोड़ में निपटा दिया। पिछले 11 साल के अंदर 16.5 लाख करोड़ रुपया उनको इस तरीके से दान कर दिया। साथियों, अभी यहां बस नहीं है, अभी देश की और आर्थिक हालत खराब होगी। अभी देश की 50% आबादी की आजीविका खेती है आज भी। और अभी जो ये अमेरिका से डील कर रहे हैं, वो ये डील नहीं है कि जितनी जरूरत पड़ेगी उतना खरीद लेंगे। किसी देश को जितनी जरूरत होती है उतना जिस देश से सस्ता मिलता है उस देश से खरीदता है। लेकिन इस डील के अंदर ये है कि जितना अमेरिका चाहेगा उतना भारत में बेचेगा। अमेरिका का रकबा भारत से 7 गुना ज्यादा है। अमेरिका की आबादी भारत से 4 गुना कम है। वहां जमीन खाली छोड़ते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है पैदा करने की। 60 लाख रुपए प्रति किसान से 2 करोड़ रुपए प्रति किसान तक की सब्सिडी है। और भारत में तो कुछ भी नहीं। भारत में 2 एकड़ का मालिक है, वहां 2000 एकड़ का मालिक है। भारत में 5 एकड़ का मालिक है तो वहां 5,000, 10,000, 20,000 एकड़ का मालिक है। और अगर उनका सारा सामान यहाँ पे बिकता है तो भारत की खेती ठप, और फिर हम जमीन बेचेंगे और वो जमीन कंपनियां खरीदेंगी। अगली जो खेती है आज के 10 साल बाद, आज के 20 साल बाद भारत की खेती किसानों के हाथ में नहीं रहेगी, ये कंपनियों के हाथ में जाएगी। और जब कंपनियों के हाथ में जाएगी फिर वो आपको किसी भी रेट में ब्लैक में होगा। आपके देश के साथ पैदा करने वाला भी जाएगा और फिर खाने वाला भी। पूरे देश के सभी सामाजिक संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, बेरोजगार, सभी को एक मंच पे आके देश की व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमने कल मीटिंग की थी चंडीगढ़ में, पूरे देश के किसान संगठन बुलाए थे। अच्छी मीटिंग रही, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अगली मीटिंग फिर 1 तारीख को बुलाई है
और आज भी एक मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थी, तो एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि पूरे देश के आंदोलनकारियों को एक मंच पे कैसे इकट्ठा किया जाए। और मैं ज्यादा लंबा तो ना बोलता हुआ भारत सरकार को, मोदी सरकार को ये चेतावनी जरूर देना चाहता हूं इस मंच से कि लड़ाई और आग ये जहां बुझ जाए वहीं अच्छी होती है, नुकसान कम होता है। अगर लड़ाई बढ़ जाए, अगर आग बढ़ जाए तो फिर नुकसान ज्यादा करती है। इन बच्चों की जो मांग है अभी तो कुछ भी नहीं है, एक मंत्री को हटाने की ही तो मांग होगी। क्यों जीतना सही है? एक मंत्री को हटाना, ये तो नहीं कह रहे कि हमें बना दो उसकी जगह, बनेगा तो बीजेपी के दूसरे को बना दो। अभी ये लड़ाई छोटी है, मान जाए मोदी सरकार। यहाँ पे इंटेलिजेंस, यहाँ पे सीआईडी, यहाँ पे मीडिया सुन रहा है, चाहे इसको रिक्वेस्ट मान ले, चाहे इसको चेतावनी मान ले। अभी तो एक मंत्री के इस्तीफे की बात है, उसका दिलवा के इस मामले को यहां निपटा दे, अच्छे रहोगे। और वरना अगर ये मामला कल बढ़ता है तो फिर मंत्री के इस्तीफे में बात नहीं बचेगी, फिर तो हम मोदी को हटाने की बात करेंगे। देश को किसी हाल तक अमेरिका का गुलाम नहीं होने देंगे, देश को किसी हाल बड़े पूंजीपति का गुलाम नहीं होने देंगे। और इसके लिए देखिए, कोई भी जुल्म अगर रोकना हो तो उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। पिछला आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, 750 किसानों की जानें गई हैं। 750 कुर्बानियां थोड़ी नहीं होती। बिना कुर्बानियां के कभी जुल्म नहीं रुकता। कुर्बानियां ऐसे भी नहीं देनी कि हमने सुसाइड करना है। कुर्बानियां इस तरीके से देनी है कि सरकार या तो हमारी बात मानने को मजबूर हो जाए और या फिर हमें मारने को मजबूर हो जाए। कुर्बानियों के बिना कभी जुर्म नहीं रुका। हम जिस धरती पे आज बैठे हैं, इस धरती पे भी जुर्म रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने आके कुर्बानियां दी थी, शीश दिए थे, तब जाके जुर्म रुके थे। तो हमारा पूरा समर्थन इस आंदोलन के साथ में है। यहाँ की सरकार नोट करे, हल्के में ना ले, इसको स्टूडेंटों का आंदोलन समझ के यहीं तक सीमित ना उसको समझे। जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लेगा। और हम भी आपसे उम्मीद करेंगे कि ये आंदोलन निपट भी जाए तो भी देश को बचाने के लिए हम सब देशवासियों का धर्म है अपने देश को बचाना। जो आंदोलन देश को बचाने के लिए होंगे, बहुत बड़ा आंदोलन निकट भविष्य में होने की संभावना है, क्योंकि सरकार जिस तरह से भारत को अमेरिका के हाथों बेचना चाह रहे हैं, उस पे बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। उसमें सभी देशवासियों की, नौजवानों की खास तौर पे सभी देशवासियों की उस आंदोलन में जरूरत पड़ेगी। और मैं एक बार फिर सरकार को ये कहता हुआ कि मोदी साहब, अभी टाइम है, इन बच्चों की बात मान लीजिए, नाक का सवाल मत बढ़ाइए। नाक का सवाल नहीं होता, प्रधानमंत्री देश के लिए होता है, देश के जनता की आवाज को सुनने के लिए होता है। इन बच्चों की आवाज सुने, जिद ना पकड़े, और वरना फिर लड़ाई का तो मुंह काला होता है, पर हमारा तो जो होगा होगा। मोदी जी, बचेगी तेरी सरकार भी नहीं बचेगी। आप सब करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत